गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी? चलिए, भगवान की कृपा से आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग 53rd मतलब 53वां क्लास लेकर के आपके सामने उपस्थित हैं, है ना। 52nd क्लास में बहुत सारे बच्चों ने होमवर्क बना करके भेजा था, जो भी मैंने दिया था फिजिक्स का न्यूमेरिकल और एक्सरसाइज 4.3। बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने भेजा है, लेकिन कुछ टेक्निकल इरर के कारण मैं उनका नाम नहीं ले पा रहा हूँ। चलिए, कोई बात नहीं, आज फिर आप भेजेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा कि किन किन बच्चों ने अच्छे से होमवर्क बना करके भेजा है। हाँ, लेकिन उन सबसे भी अधिक आज एक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पर हम लोग बात करने जा रहे हैं, जो आप लोगों के लिए अत्यंत आवश्यक है, खास करके क्लास 10th और क्लास 12 के छात्र छात्राओं के लिए। जो भी क्लास 10th में अगले साल एग्ज़ाम देंगे, मतलब इस साल जो 10th में हैं और या जो इस साल 12 में गए हैं, उनके लिए बिहार बोर्ड के द्वारा www.biharboard.online पर डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड उपलब्ध है। ये होता क्या है, 2 मिनट इस पर हम लोग चर्चा कर लें, उसके बाद हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे। डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड, डमी का एक शाब्दिक अर्थ हो गया एक तरह से डुप्लीकेट, मतलब वो केवल आपको देखने के लिए दिया जा रहा है, जिसमें आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, आपके मम्मी का नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ और अंत में होगा क्या, आपने इंडियन लैंग्वेज क्या सेलेक्ट किया है, मातृभाषा हिंदी, सेकेंड इंडियन लैंग्वेज क्या सेलेक्ट किया है, किसी ने संस्कृत, किसी ने उर्दू या जो भी। तो जो चीज़ आपने सेलेक्ट किया है वो चीज़ उसमें है या नहीं, आपका नाम का स्पेलिंग सही है या नहीं, आपके पिताजी के नाम का स्पेलिंग सही है या नहीं, आपके मम्मी के नाम का स्पेलिंग सही है या नहीं, आपका जन्म तिथि सही है या नहीं। यदि ये सब कुछ सही है, आप एक बार देख लें इसको जा करके, उसमें आपको जब आप खोलने जाएंगे इसकी सहायता से, तो उसमें आपका स्कूल का कोड मांगेगा, आपका नाम मांगेगा और आपकी जन्म तिथि मांगी जाएगी, है ना। तो इतने चीज़ों के द्वारा आप क्या करेंगे, मैं और विस्तार से मैं आपको बता रहा हूँ अभी। हाँ, तो मैं बता रहा था कि जब आप इसकी सहायता से खोलेंगे www.biharboard.online पर जाएंगे और वहाँ एक आपको डाउनलोड का ऑप्शन दिखेगा, तो फिर आपसे 2-3 चीज़ मांगा जाएगा। 2-3 चीज़ मतलब आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ और आपका स्कूल का कोड। जब आप उसको डालेंगे और सर्च करेंगे तो आपका डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड आएगा, आपका डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड आएगा। उसमें आप केवल चेक कर लेंगे, यदि सब कुछ सही है तब तो कोई बात नहीं, और यदि उसमें कुछ गलती है, उसमें कुछ सुधार की आवश्यकता है, आपके नाम में, आपके पिताजी के नाम में, जन्म तिथि में, या आपने जो लैंग्वेज सेलेक्ट किया है, सेकेंड इंडियन लैंग्वेज संस्कृत है या नहीं, या जो सब्जेक्ट आपने लिया है वो है या नहीं, मातृभाषा में जो आपने सेलेक्ट किया वो है या नहीं, यदि उसमें कुछ गलती है तो उसका प्रिंट निकाल करके 2 कॉपी में आप जो सुधार करना है वो सुधार कर देंगे। जैसे आपके नाम में कुछ स्पेलिंग एरर हो तो उसे काट के सही लिख देंगे, या जो आपने लैंग्वेज सेलेक्ट किया है, या आपके डेट ऑफ बर्थ में या आपके पिताजी के नाम में कुछ मिस्टेक हो, उसको सुधार करके उसे काट करके सही लिख देंगे और नीचे साइन करके 2 कॉपी अपने प्रिंसिपल को, अपने स्कूल के प्रिंसिपल को आपको पहुंचाना है जितना जल्दी हो सके, क्योंकि 2 तारीख के पहले ही जमा करना है आपको अपने स्कूल में। यदि कुछ गलती हो तो नहीं तो वही रह जाएगा, फिर आगे जाके आपको काफ़ी कठिनाई होगी, है ना। आप अपने आधार कार्ड से मैच करवा लेंगे, सब कुछ मिल रहा है यदि, तब तो ओके, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और यदि उसमें कुछ त्रुटि है तो उसे सुधार कर 2 कॉपी में उसे नीचे साइन कर अपने स्कूल में जमा करेंगे। इसे आप अत्यंत आवश्यक समझें, क्योंकि यदि आप अभी इस पर ध्यान नहीं देंगे तो आगे जा कर के फिर वो सुधरवाने में आपको काफ़ी नाकों चने चबाना पड़ जाएगा, मतलब काफ़ी कठिनाई होगी। बहुत सारे बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं, हर साल ऐसे कम से कम 2, 4, 10 बच्चे रहते हैं जिनके नाम में कुछ गलतियां होती है, उन्हें काफ़ी परेशानी होती है, मैंने देखा है। इसलिए मैं इस पर थोड़ा विशेष रूप से आपसे बात कर रहा हूँ आज, इसका ध्यान रखेंगे। और यदि जो बच्चे डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं, वो आप मेरे मैसेज में आप अपना नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ और स्कूल का नाम, ये 3 चीज़ आप लिख करके भेज देंगे।
मेरे व्हाट्सएप पर, मैं चेक करके आपको फिर आप वो डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड आपको भेज दूंगा आपके व्हाट्सएप पर, है ना। चलिए, पहले आप खुद से प्रयास करेंगे, यदि नहीं होगा तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। 53rd क्लास होगा ये। तो ठीक है, आज हम लोग 53rd क्लास लेकर के उपस्थित हैं आप सबों के सामने। 52nd क्लास में जो मैंने होमवर्क दिया था उसमें बहुत सारे सवाल ऐसे भी थे जो बच्चों से नहीं बना था, उस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। और आज 4.3 का ये लास्ट क्लास होगा, है ना। आज के बाद यदि कोई सवाल आपका नहीं बनेगा तो फिर मैं आपको दूसरे की कॉपी फॉरवर्ड कर दूंगा, आप थोड़ा उससे हेल्प ले लेंगे, है ना। कल मैं नया चैप्टर मतलब 4.4 स्टार्ट करूंगा। चलिए, तो 5 तक तो मैंने बता दिया था, 1 से लेकर के 5 तक, है ना। अब 6 नंबर, एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। तो एक मान लीजिए ये आयत के आकार का ये खेत है। क्या कह रहा है कि हाँ, कि उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर, मान लीजिए छोटी भुजा ये x मीटर BC, तो कहा जा रहा है कि इसका विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा। विकर्ण किसको बोलते हैं? ये जो कोना कोनी मिलाते हैं इसी को क्या बोलते हैं? विकर्ण। विकर्ण कितना है? 60 मीटर अधिक लंबा है छोटी भुजा से, है ना। और क्या कहा जा रहा है? यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक लंबी हो, यदि छोटी भुजा हम BC को मान लेंगे तो बड़ी भुजा AB क्या हो जाएगी? x + 30 मीटर। इस पर चर्चा करेंगे हम लोग। चलिए, मान लीजिए पहले, माना आयताकार खेत की छोटी भुजा, आयताकार खेत दे दीजिए ABCD। आयताकार खेत हमने किसको माना है? ABCD। और इसकी सबसे छोटी भुजा कौन है? BC। सबसे छोटी भुजा मान लिए x मीटर, क्योंकि सब कुछ मीटर में है इसलिए मीटर में ही मानेंगे, है ना। जिस मात्रक में रहेगा उसी मात्रक में मानेंगे। इसलिए आयताकार खेत का विकर्ण, विकर्ण क्या है? AC। कितना हो जाएगा? x + 60। क्यों हो गया ऐसा? क्योंकि सवाल में कहा जा रहा है कि इसका विकर्ण जो है वो छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। तो जब छोटी भुजा x माने इसका मतलब इसका विकर्ण x + 60 हो जाएगा, है ना। चलिए, एवं आयताकार खेत की बड़ी भुजा, बड़ी भुजा कौन सा हो जाएगा? AB। x + 30 मीटर। चलिए, यहां तक तो हो गया। ज्ञात क्या करना है? तो खेत की भुजाएं ज्ञात करना है। माने 2 भुजा, इसको लंबाई चौड़ाई भी कह सकते हैं या बड़ी भुजा छोटी भुजा भी कह सकते हैं, जैसा आप ठीक समझें। सवाल में क्या कहा गया था कि विकर्ण जो है वो छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। तो हमने क्या किया? छोटी भुजा मान लिया x। तो विकर्ण क्या हो जाएगा? 60 मीटर अधिक है, मतलब अधिक का मतलब प्लस और कम का मतलब माइनस, मतलब इसके विकर्ण हो जाएगा x + 60 मीटर। और बड़ी भुजा क्या है? छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक लंबा है। छोटी भुजा x है, उससे 30 मीटर अधिक लंबा है, मतलब x + 30 मीटर हो जाएगा, है ना। चलिए, चूंकि ABC एक समकोण त्रिभुज है ना। ये ABC एक समकोण त्रिभुज हुआ। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, तो यह भी 90 डिग्री हो गया। और हम जानते हैं ये भी कि जिस त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो जाए वह एक समकोण त्रिभुज होता है। तो ये समकोण त्रिभुज है। और जब समकोण त्रिभुज है तो हम पाइथागोरस प्रमेय
लगा सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय केवल समकोण त्रिभुज में ही यूज कर सकते हैं। क्या हो जाएगा? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। तो देखिए ये 90 डिग्री है, इसके सामने की भुजा क्या हो गई? AC। तो AC हो गया कर्ण, है ना, बराबर लंब आधार। किसी को भी लंब मानिए, किसी को भी आधार मानिए, कोई दिक्कत नहीं। पहले लंब को इसको लिखिए या पहले इसको लिखिए। आप पहले क्या करें? AC का स्क्वायर बराबर लिख लें, किसी को लंब मान लिए और किसी को आधार मान लिए, है ना। तो AC कितना है? x प्लस 60 का होल स्क्वायर बराबर BC कितना है? x। और AB कितना है? x प्लस 30। चलिए AC का मान रख दिए, BC का मान रख दिए और AB का। अब इसको क्या करेंगे? इसको और इसको A प्लस बी के होल स्क्वायर में तोड़ेंगे, है ना। A प्लस बी का होल स्क्वायर आप जानते हैं, A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर, या ये भी बोल सकते हैं A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। जैसे जो बोली एक ही बात है। A स्क्वायर, A के जगह x है, B के जगह 60 है, प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। A का मान x, B का मान 60, है ना। अब x का होल स्क्वायर प्लस इसको भी A प्लस B के होल स्क्वायर में तोड़ देंगे। A स्क्वायर, A का मान x है, प्लस B स्क्वायर प्लस 2 इंटू A इंटू B। A का मान x और B का मान 30। x का होल स्क्वायर, x स्क्वायर 60 का होल स्क्वायर, 60 इंटू 60 दो बार करेंगे, 3600। अब इन तीनों को गुना कर देंगे, 60 इंटू 2 120 इंटू x, है ना। चलिए x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 30 का होल स्क्वायर, 30 इंटू 30 दो बार गुना करेंगे, 900। इन तीनों को गुना करेंगे, 2 इंटू 30 इंटू x 60x, है ना। x स्क्वायर प्लस 3600 अब देखिए x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2x स्क्वायर प्लस 900 प्लस 60x। आप क्या कीजिए, या तो सबको उस पार ले जाइए या सबको इधर ले आइए, एक ही बात है। जैसे आपको जो सुविधा लगे। x स्क्वायर प्लस 3600 प्लस 120x प्लस 2x स्क्वायर को इधर बुला लीजिए, माइनस 2x स्क्वायर प्लस 900 को भी इधर बुला लीजिए, माइनस 900 प्लस 60x को भी इधर बुला लीजिए, माइनस 60x। उस पार कुछ नहीं बचा, और जब कुछ नहीं बचता है तो हम लोग क्या लिखते हैं? 0, है ना। चलिए सबको एक तरफ ले आए। हम लोग क्या प्रयास कर रहे हैं? द्विघात समीकरण बनाने का प्रयास कर रहे हैं। x स्क्वायर प्लस में और 2x स्क्वायर माइनस में घट जाएगा, तो क्या हो जाएगा? माइनस x स्क्वायर। अब देखिए x स्क्वायर वाला हो गया, 120x प्लस में और 60x माइनस में घट जाएगा, विपरीत चिन्ह में घटेगा। तो 120x में जब 60x चला जाएगा तो प्लस 60x, बहुत बढ़िया। और 3600 में 900 घट गया, क्योंकि ये प्लस में है ये माइनस में है, तो घट के क्या हो जाएगा? 2700, है ना। आप चाहें तो आप शुरू का माइनस ये ख़त्म भी कर सकते हैं आप, है ना। कैसे हम शुरू का माइनस खत्म ना भी करें कोई दिक्कत नहीं, एक द्विघात समीकरण आपका रेडी है।
अब यहाँ से आप जैसे चाहें, चाहे तो सूत्र विधि से, चाहे तो गुणनखंड विधि से, जो विधि आपको अच्छा लगता हो उस विधि से आप x का मान निकाल लें। 60x को हम क्या लिख सकते हैं, 90x माइनस 30x 27 इक्वल टू 0, है ना। गुणनखंड विधि से हम लोग बना रहे हैं, मान लीजिए इसको x कॉमन ले लिए, x माइनस 90 हो गया, है ना। माइनस x कॉमन लेने का मतलब माइनस x से इन दोनों में भाग लग गया, तो ये यहाँ ये उतरा 90x में जब माइनस x से भाग देंगे तो माइनस 90। चलिए इन दोनों में माइनस 30 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ x और जब 2700 में 30 से भाग दीजिएगा तो माइनस 90 इक्वल टू 0। x माइनस 90 दोनों ब्रैकेट में कॉमन आ गया, यहाँ कितना बचा माइनस x माइनस 30 इक्वल टू 0, इसलिए x माइनस 90 इक्वल टू 0 या माइनस x माइनस 30 इक्वल टू 0। इफ मतलब यदि x माइनस 90 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 90। चलिए एक आंसर आ गया, है ना, x का एक वैल्यू निकल गया। ये सब आप जानते हैं इसलिए मैं उतना नहीं समझा रहा हूँ। देखिए क्या है, यहाँ से मेन जो काम हुआ था वो यही यहीं तक था, उसके बाद ये सब पर 50 बार चर्चा हो चुकी है अभी तक, है ना। क्या किए, a प्लस बी के होल स्क्वायर में इसको बैठा दिए, इसको भी a प्लस बी के होल स्क्वायर में बैठा दिए, सबको एक तरफ ले आए और द्विघात समीकरण बना दिए और उसके बाद गुणनखंड कर रहे हैं, है ना। कुछ नया नहीं कर रहे हैं, आप लोग शायद इधर उतार चुके होंगे, इसलिए मैं इधर मिटा देता हूं। उतार लें, अब दिक्कत हो तो अपने अपने वीडियो को रोक करके उतार लें। ठीक है, चलिए यदि माइनस एक्स माइनस 30 इक्वल टू 0, क्या होगा, माइनस एक्स माइनस 30 को उधर भेज देते हैं, प्लस 30 हो गया। अब देखिए आपको मान निकालना था x का, लेकिन निकल गया माइनस x का, तो माइनस खत्म करने का क्या तरीका है, दोनों तरफ मन ही मन -1 से गुना कर दें या केवल माइनस से गुना कर दें, एक ही बात है। तो इसका क्या हो जाएगा, -1 से गुना होगा तो माइनस माइनस प्लस 1 इंटू एक्स, एक्स -1 से जब 30 को गुना करेंगे -30, जो अमान्य है, मतलब मानने योग्य बात नहीं है, संभव नहीं है, क्योंकि x क्या है, एक भुजा की लंबाई है और किसी भी भुजा की लंबाई कभी माइनस में नहीं हो सकती। इसलिए x का सही आंसर कितना आया, 90 मीटर, यही वाला, यही संभव है, मान्य है। अतः क्या लिखेंगे आप, आयताकार खेत की छोटी भुजा बराबर x बराबर 90 मीटर। सबसे छोटी भुजा BC कहिए या AD कहिए, जितना BC होगा उतना ही AD होगा। आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होती है। एवं आयताकार खेत की बड़ी भुजा कितनी है, x प्लस 30 मीटर, मतलब 90 प्लस 30, x का मान पुट कर दिए 120 मीटर। अतः आयताकार खेत की भुजाएं
क्रमशः 90 मीटर एवं 120 मीटर हैं, है ना। बस आपको शुरुआत का ही 4-5 लाइन को ध्यान से देखना है। वो यदि आपने अच्छे से समझ लिया, उसके बाद तो फिर वही जोड़ घटाओ, इधर से इधर लाओ, द्विघात समीकरण बनाओ, x का मान निकालो। एक माइनस में आ गया, वो अमान्य हो गया, संभव नहीं है। जो दूसरा आया अब उसको लेके आगे बढ़ो थोड़ा दूर, है ना, लास्ट में आपका आ जाएगा। तो ये 5 नंबर सवाल हो गए आपके क्लियर। इसको आप लोग अपने वीडियो को रोक करके उतार लें। ठीक है, हम लोग अब देखते हैं अगला सवाल 7 नंबर। क्या कह रहा है? दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। माना छोटी संख्या बराबर x एवं बड़ी संख्या बराबर y। अब आप यहाँ कहेंगे कि सर आप तो बोले थे कि द्विघात समीकरण में एक ही मानते हैं, आप 2 मान रहे हैं x और y। देखिए, हम बोले थे एकाध केस अपवाद भी होता है, एक्सेप्शन। इसमें हम 2 माने हैं, लेकिन थोड़ा सा जैसे ही आगे बढ़ेंगे फिर द्विघात समीकरण ही बना देंगे हम इसको। थोड़ा देर के लिए हम उसकी सहायता ले रहे हैं, लेकिन हम 2 चर वाले रैखिक समीकरण में नहीं जाएंगे। हम क्या करेंगे, इसी में द्विघात समीकरण बनाएंगे, एक टर्म उड़ा देंगे, या तो x वाले को या तो y वाले को। आप देखिए, है ना, ये एक्सेप्शन है, इसलिए हम लोग इसमें मान लिए। चलिए प्रश्न से क्या कहा जा रहा है, ध्यान से देखें। हाँ, 2 संख्याओं के वर्गों का अंतर, इसको अभी छोड़ देते हैं। 2 संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। चलिए यहीं से स्टार्ट करते हैं। 2 संख्याओं के वर्गों का अंतर, तो वर्गों का, जब भी अंतर निकालेंगे तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाएंगे, है ना। तो वर्गों का अंतर, तो जब बड़ी संख्या का वर्ग माइनस छोटी संख्या का वर्ग बराबर कितना, 180। इक्वेशन नंबर 1। पहला लाइन तो यही बोला कि बड़ी संख्या का वर्ग, तो बड़ी संख्या का वर्ग में छोटी अंतर निकालना है ना। जैसे हम बोलते हैं राम और लक्ष्मण की आयु का अंतर 10 वर्ष है, तो हम तो यहाँ नहीं बोले कि बड़ा कौन है छोटा कौन है, लेकिन अंतर निकालने के लिए आप हमेशा क्या करते हैं, बड़े में छोटा घटाते हैं, जो बड़ा भाई है उसमें छोटा घटाते हैं। तो उसी तरह से यहाँ कहा जा रहा है कि 2 संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, तो बड़ी संख्या का वर्ग माइनस छोटी संख्या का वर्ग बराबर कितना, 180। चलिए अब दूसरा लाइन पढ़िए सवाल का। हम लोग को ध्यान रखना है कि इसको धीरे धीरे हम द्विघात समीकरण कैसे बना लें। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। छोटी संख्या x का वर्ग किसका 8 गुना है, बड़ी संख्या का 8 गुना है, मतलब x² बराबर 8y। इसको आप सेकेंड मान लीजिए, है ना। छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या कितना है, x² है। छोटी संख्या x है, उसका वर्ग x² हो जाएगा। क्या कहा जा रहा है, इसका वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो बड़ी संख्या y है, तो y का 8 गुना क्या हो जाएगा, 8y, है ना। अब यही 2 बात कहा जा रहा है और हमें दोनों संख्याएं ज्ञात करनी है, बस। चलिए अब किताब का कोई काम नहीं है इस सवाल के लिए। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, y² माइनस x² इक्वल टू 180। चलिए y² माइनस x², देखिए, और x² का मान यहाँ पर दिया हुआ है कितना, 8y, है ना। x² बराबर कितना है, 8y, तो यहाँ x² की जगह पर क्या रख दिए, 8y रख दिए, और x² का जो मान रखे कहाँ से, समीकरण 2 से रखे, इसीलिए ब्रैकेट में लिख दीजिए आप फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। मतलब ये जो x² का मान 8y रखा आपने, कहाँ से रखा, समीकरण 2 से रखा,
है ना, एक्स स्क्वायर बराबर 8y, इसलिए यहाँ पर रख दिया हमने फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। देखिए वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 180 इधर आ गया माइनस 180। देखिए एक द्विघात समीकरण बन गया ना। यही हमने बोला था आपको कि थोड़ा आगे बढ़ करके हम उसको एक टर्म उड़ा देंगे। एक्स वाले को उड़ा दिए, प्रतिस्थापित कर दिए, सब्स्टिट्यूट कर दिए और एक द्विघात समीकरण आपके सामने रेडी है। अब आप इसको गुणनखंड से हो या सूत्र से हो, किसी भी विधि से हो, तो y का मान निकाल लें, है ना। y का मान निकाल लेंगे मतलब आपका 50% से अधिक काम हो जाएगा। आप लोग इसको किसी भी विधि से y का मान निकाल लेंगे, है ना। y का 2 वैल्यू निकलेगा। एक निकलेगा 18 मतलब 18 और एक निकलेगा -10। ठीक है, चलिए आप इसको खुद से गुणनखंड से या सूत्र से निकाल लेंगे। तो y एक बार 18 लेके चलते हैं। जब y बराबर -18 है ना, तो y का मान 18 है ना। तो हम लोग चलते हैं समीकरण 2 से, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एक्स स्क्वायर बराबर 8y है ना, क्या है 8 इंटू 18, y का मान पुट कर दिए, गुना कर दीजिए। 8 इंटू 8 64, 4 हो गया, 6 बचा, 8 इंटू 1 और प्लस 6 ऐड कर देंगे। स्क्वायर जब उधर जाएगा तो रूट अंडर 144 x इक्वल टू प्लस माइनस 12। देखिए किसी भी चीज़ का वर्गमूल प्लस में भी आता है और माइनस में भी आता है। अब एक बात देखिए ध्यान से कि आप कहेंगे कि सर माइनस है तब तो अमान्य कर देंगे। नहीं, सबको एक ही तरह से नहीं तौलना है। संख्या है ना, x क्या है, संख्या है, तो संख्या तो माइनस में भी हो सकती है, प्लस में भी हो सकती है। उम्र नहीं ना है, दूरी, चाल, समय, वेग, ये सब नहीं है, तो वहाँ पर माइनस भी संभव है। संख्या तो ऋणात्मक भी हो सकती है। प्रश्न में ये भी नहीं लिखा गया है कि धनात्मक संख्या है, केवल संख्या तो कुछ भी हो सकती है, इसलिए यहाँ माइनस भी है तो वो सही है। तो एक तो ये हो गया। चलिए जब अब दूसरा वाला पार्ट लेके चलते हैं। जब y बराबर -10, यहाँ माइनस है, ये भी संभव है, संख्या है तो ऋणात्मक हो सकती है। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड क्या है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8y, 8 इंटू y का मान -10 -80। अब देखिए यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। रूट में जब माइनस आ जाए तो हमने कहा था आपको वह एक अवास्तविक संख्या हो जाती है, मतलब काल्पनिक संख्या, है ना। लिखेंगे जो एक अवास्तविक संख्या है, मतलब काल्पनिक संख्या हो गई। इसका मतलब है कि ये संभव नहीं है, जो अमान्य है, इसलिए यह संभव नहीं है, या जो लिखिए आप, है ना, जो संभव नहीं है। ठीक है, इधर वाले को हम मिटा देते हैं। चलिए
ये संभव नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो y बराबर -10 जो है ये क्या है, अमान्य है, मतलब पॉसिबल नहीं है। इसलिए अतः संख्या क्या हो गई, y को हम लोग क्या माने थे, बड़ी संख्या। अतः बड़ी संख्या बराबर 18 है ना, एवं छोटी संख्या क्या हो गई, छोटी संख्या +12 भी हो सकती है या -12 भी हो सकती है। ये आंसर हो गया। बड़ी संख्या हर हाल में क्या होंगी, 18 और छोटी संख्या +12 भी हो सकती है, -12 भी हो सकती है। देखिए y बराबर -10, यहाँ सब कुछ ठीक था, लेकिन जब यहाँ आगे बढ़े तो x का मान एक अवास्तविक संख्या हो गई। अवास्तविक मतलब काल्पनिक, रूट में माइनस आ गया, मतलब ये एक इमेजिनरी नंबर हो गया, तो इसलिए y बराबर -10 संभव नहीं है। ठीक है, इसको अच्छे से उतार लें आप लोग। अब हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल तो और भी हैं, हम लोगों ने 7 तक पढ़ा, 8, 9, 10, 11, 4 सवाल इसमें और हैं, लेकिन इसमें अधिकांश उस तरह के सवाल हैं जो हम पढ़ चुके हैं। 8 नंबर रेलगाड़ी वाला सवाल है। रेलगाड़ी वाला सवाल बहुत सारा पढ़ चुके हैं, है ना। उसमें वो सूत्र याद रखें, उसका अक्सर यूज होगा, समय बराबर दूरी बटा चाल, निकालते हैं ना, दूरी बराबर चाल गुना समय, तो उस सूत्र का इस्तेमाल इसमें भी होगा। उस तरह का हम 2 सवाल पहले पढ़ चुके हैं, उसकी सहायता से आप बनाएंगे। एक है 9 नंबर में नल वाला, 2 नल है जिसमें एक बड़ा मुंह वाला नल है, एक छोटा मुंह वाला नल है। आप इस सवाल को बनाएंगे 9 नंबर को कैसे, 3.6 में जो एक सवाल था महिला और पुरुष वाला, एक महिला इतना दिन में इतना काम करती है, एक पुरुष इतना दिन में इतना काम करता है ना। तो सेम उस तरह से ये 9 नंबर सवाल बनेगा 4.3 का। 10 नंबर तो फिर वही रेलगाड़ी वाला सवाल है। रेलगाड़ी वाला वो सूत्र, केवल एक सूत्र याद रखें, है ना, बस उसकी सहायता से आप 10 नंबर वाला। अंत में है 11वां सवाल है। 8, 9, 10 आप खुद से बनाएं। 11वें सवाल पर मैं थोड़ी सी चर्चा कर देता हूँ, बस ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। आप खुद से बनाएंगे, और यदि अभी भी कुछ बच्चों से नहीं बनेगा तो शर्माने की ज़रूरत नहीं है, आप हमें मैसेज करेंगे। मैं प्रयास करूंगा कि जिस किसी बच्चे ने अच्छे से बनाकर उन सभी सवालों को भेजा है, मैं उसकी कॉपी को आपको फॉरवर्ड कर दूंगा, है ना। आपको कुछ हेल्प मिल जाएगा। उसके बावजूद यदि आप नहीं समझते हैं तब फिर आप मैसेज करेंगे, देखते हैं जैसा होगा। नहीं तो हम सोचे हैं कि कल न्यू चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। थोड़ा बहुत यदि प्रॉब्लम रह जाता है तो कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इंस्टीट्यूट खुलने पर उन सारे प्रॉब्लमों को हम दूर करेंगे, और अब बहुत जल्द ही खुलने वाला है, आप लोग निश्चिंत रहें। 11 नंबर, 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है। 2 वर्ग है। वर्ग किसे कहते हैं आप जानते हैं, जिसकी चारों भुजा समान हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो। इसमें भी वही कर लीजिए, आप x मान लीजिए और y मान लीजिए। थोड़ी देर में एक y को हटा देंगे और एक द्विघात समीकरण बना देंगे, जैसा कि अभी हमने 7 नंबर में किया था। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग इतना है, यदि उनके परिमापों का अंतर इतना हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। माना दोनों वर्गों की भुजाएं क्रमशः, देखिए यहाँ मीटर में है तो हम लोग भी मीटर में मानेंगे, ये सब ध्यान रखना होगा आपको। सेंटीमीटर में रहता तो हम सेंटीमीटर में मानते। क्रमशः x मीटर एवं y मीटर है ना। और मैंने पहले भी बता दिया था कि बहुत बच्चों का कॉल आया था एडमिशन के लिए, क्योंकि अधिकांश साल, बहुत साल ऐसा होता है कि सीट फुल हो जाता है। इस बार तो अब देखिए सोशल डिस्टेंसिंग से पढ़ाना होगा बच्चों को। जब भी इंस्टीट्यूट खुलेगा आप मास्क लगा करके आएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग पर बैठेंगे। उस तरह से अब सट कर आप नहीं बैठ सकते हैं,
तो अधिक बच्चों को पढ़ाना संभव अब नहीं है। इसलिए जो भी न्यू एडमिशन भी अभी अब कराना चाहते हैं वो जल्द से जल्द इंस्टीट्यूट में संपर्क कर लें, क्योंकि फिर एडमिशन क्लोज कर दिया जाएगा, क्योंकि मजबूरी है, क्योंकि इस बार सोशल डिस्टेंसिंग से बैठाना होगा सभी बच्चों को। अब जब भी इंस्टीट्यूट खुलेगा उस तरह हम नहीं बैठा सकते हैं, क्योंकि हमें आपकी परवाह है। और जब भी इंस्टीट्यूट खुलेगा पूरी तरह से मास्क लगा करके आएंगे, हाथ को पैर को सैनिटाइज करके, है ना। तो इसलिए जिनको भी इंस्टीट्यूट से किसी भी तरह का वर्क हो, उस सारे वर्कों के लिए सुबह 6 से 9 अभी इंस्टीट्यूट खुला हुआ है। जो न्यू एडमिशन लेना चाह रहे हैं वो जल्द से जल्द ले लें, क्योंकि एडमिशन फिर क्लोज कर दिया जाएगा। चलिए, तो माना दोनों वर्गों की भुजाएं क्रमशः x मीटर एवं y मीटर है, जहां x ग्रेटर देन y। किसी एक को तो बड़ा मानना होगा, चलिए इसी को बड़ा मान लिए। प्रश्न से एक y को भी आप बड़ा मान सकते हैं, तब थोड़ा y का चित्र बड़ा बनाते हैं। खैर, चित्र के अनुसार हम मान लिए, चित्र बनाना भी कोई ज़रूरी नहीं है इस सवाल में। तो दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग देखिए, वर्ग एक का क्षेत्रफल, इसको वर्ग बड़ा वर्ग है, ये दूसरा वर्ग है, दोनों वर्ग। प्रश्न से वर्ग एक का क्षेत्रफल प्लस वर्ग दो का क्षेत्रफल, दोनों के क्षेत्रफलों का योग कितना है? 468 मीटर स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर, तो x का होल स्क्वायर, यहाँ y का होल स्क्वायर बराबर 468 x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। थोड़े देर के लिए हम x y रखे हैं, फिर हटा देंगे। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर है, पुनः प्रश्न से अंतर जब भी निकालेंगे बड़ा में छोटा घटाएंगे, है ना। वर्ग एक का परिमाप माइनस वर्ग दो का परिमाप बराबर कितना मीटर है? 24 मीटर, है ना। तो वर्ग एक का परिमाप क्या होता है? किसी भी वर्ग का 4 गुना 1 भुजा, वो किसी भी वर्ग का परिमाप, तो 4 इंटू एक्स पहले का परिमाप, दूसरे का परिमाप 4 इंटू वाई बराबर कितना? 24, है ना। 4 कॉमन ले लीजिए, क्या हो जाएगा? x माइनस वाई इक्वल टू 24, x माइनस वाई 24/4 6। x बराबर माइनस वाई को उधर भेज दें यदि हम, तो 6 प्लस वाई। देखिए इक्वेशन नंबर 2 बना। 2 क्या बना? x इक्वल टू 6 प्लस वाई, है ना। ऊपर का आपको दिखना चाहिए, ऊपर नहीं दिख रहा है तो आप लोग आवाज़ सुन करके लिख लें, है ना। चलिए तो x बराबर कितना? 6 प्लस वाई। ये जो x का मान निकला ये समीकरण 1 में पुट कर देंगे, है ना। तो ये द्विघात समीकरण बन जाएगा। क्या बन जाएगा? चित्र आप लोग बना लिए होंगे, मैं मिटाता हूँ। चित्र बना देंगे तो अच्छा ही रहेगा। चित्र बनाने से कॉपी चेक करने वाला जो एग्जामिनर होता है वो खुश होता है कि नहीं, बच्चों का कंसेप्ट क्लियर है। चित्र बना दें। इक्वेशन फर्स्ट से चलते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468, है ना। तो x का मान अभी तुरंत हम लोग निकाले हैं 6 प्लस वाई, तो x के जगह पर क्या रख देंगे? 6 प्लस वाई का होल स्क्वायर तो है ही, प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468। अब देखिए ये जो x का मान 6 प्लस वाई रखे हैं, आप कहाँ से रखे हैं? समीकरण 2 से रखे हैं, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, है ना। अब इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर में तोड़ेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a का मान 6, b का मान y प्लस कितना? y स्क्वायर, है ना, बराबर कितना? 468। 6 का स्क्वायर कितना होगा?
36 36 प्लस वाई स्क्वायर 2 इंटू 6 इंटू वाई 12y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 468 इधर बुला लीजिए, क्या हो जाएगा उस पार में 0। अब देखिए ये एक द्विघात समीकरण बनने जा रहा है, वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर प्लस 12y। अब देखिए 36 में 468 घटाइए तो बड़ा का चिन्ह लगेगा, है ना। 8 में 6 गया 2, यहाँ कितना बचा 6 में 3 गया 3, 432। अब 2 कॉमन ले लीजिए, वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 2 से इसमें भाग देंगे, दो गुना में है, उधर गया तो भाग में। देखिए 2 कॉमन लेकर के जब उधर उड़ा दिए तो ये थोड़ा हल्का हो गया और कुछ नहीं। देखिए अब हम इसके आगे नहीं बताएंगे आपको, मैंने द्विघात समीकरण बना दिया। अब y का 2 वैल्यू निकलेगा यहाँ से, एक प्लस में और एक माइनस में, माइनस वाला अमान्य हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ y क्या है, भुजा की लंबाई है, और किसी भी वर्ग या किसी भी आयत हो, वर्ग हो, त्रिभुज हो, किसी भी भुजा की लंबाई कभी माइनस में नहीं हो सकती। संख्या नहीं ना है, संख्या रहता तो माइनस में भी हो सकती थी, लेकिन भुजा है तो जो माइनस में यहाँ निकलेगा यहीं अमान्य कर देंगे आप। जो प्लस वाला होगा वो y का मान निकल गया, और y का मान आप समीकरण 2 में रख देंगे तो x का मान निकल जाएगा। हो गया आंसर। लास्ट में एक लाइन भाषा लिख देंगे, अतः दोनों वर्ग की भुजाएं क्रमशः इतना मीटर एवं इतना मीटर। आप समझ गए होंगे, एक बार और फिर से सुन लीजिए। द्विघात समीकरण बन गया, गुणनखंड या सूत्र किसी भी विधि से आप क्या करेंगे, y का मान निकाल लेंगे, y का 2 मान आएगा, एक मान माइनस में होगा वो अमान्य हो जाएगा, क्योंकि किसी भी वर्ग की भुजा कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती है। तो प्लस वाला हो गया y का सही वैल्यू। अब वो y का मान क्या करेंगे, समीकरण 2 में रख देंगे, जो भी y का मान निकलेगा 6 प्लस y कर देंगे तो x का मान निकल जाएगा। x भी निकल गया, y भी निकल गया, दोनों मीटर में लिख देंगे, मीटर मीटर। लास्ट में एक लाइन आंसर लिखेंगे, अतः वर्ग की दोनों वर्ग की भुजाएं क्रमशः इतना मीटर है एवं इतना मीटर है। दैट्स ऑल। तो आप यहाँ से खुद करेंगे, मैं इसलिए भी छोड़ देता हूँ ताकि आप थोड़ा प्रयास करें, प्रयास करने से ही होता है। यदि आप देख देख के छोड़ देंगे तो फिर नहीं होगा, ये मैथ है। चलिए, तो अब हम लोग आज की क्लास को यहीं समाप्त करने जा रहे हैं। कल हम लोग फिर से नए क्लास लेकर के सभी उपलब्ध होंगे। हाँ, वो रजिस्ट्रेशन वाली बात जो मैंने वीडियो के शुरू में ही मैंने बताया था, उस पर आप ध्यान रखेंगे, वो ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि बाद में फिर सुधरवाना बहुत कठिन हो जाता है, नहीं भी सुधरता है। अभी आपका फ्री में आसानी से सुधर जाएगा। यदि कुछ गलती हो तो, यदि सब कुछ सही है तब तो फिर टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, कल देख लें सब कुछ सही है, मतलब खुश है ना। चलिए, तो आज हम लोग आज का क्लास समाप्त करने जा रहे हैं। अच्छे से रहें, अपना ध्यान रखें, अपने मम्मी पापा का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें, अपना विशेष ख्याल रखें। चलिए, धन्यवाद।